दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल जॉब एक्सप्रेस पे। तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, इस चैनल पे मैं आपके नौकरी से जुड़ी ताजा तरीन जानकारियां लाता रहता हूं। तो आज के इस वीडियो में मैं जिस नौकरी के बारे में बात करने वाला हूं वो आपकी होने वाली है नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में, जिसको शॉर्ट में हम NFL भी कहते हैं। तो जिसमें दो तरह की पोस्ट होने वाली है, वो आपकी है, पहली है इंजीनियर और दूसरी है आपकी मैनेजर, यानी दो तरह की इसमें पोस्ट होने वाली है। और अगर मैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात आपको शुरू में वीडियो में बता दूं तो काफी अच्छा होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास BTech हो या फिर बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग हो या फिर BSc इंजीनियरिंग हो, आपके पास मिनिमम 60% मार्क्स के साथ, या फिर आपके पास AMIE आपके पास होना चाहिए। अब कुछ लोग सोचेंगे कौन कौन से डिसिप्लिन क्या है इंक्लूड किए गए। तो जो डिसिप्लिन आपके इंक्लूड किए गए हैं वो आपका है प्रोडक्शन, दूसरा है मैकेनिकल, तीसरा इलेक्ट्रिकल, चौथा है इंस्ट्रूमेंटेशन, पांचवा सिविल और छठा है आपका फायर एंड सेफ्टी। तो ये डिसिप्लिन क्या है कि आपके इंक्लूड किए गए हैं। इसके अलावा इसमें एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। इंजीनियर पोस्ट के लिए मिनिमम 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस और मैनेजर पोस्ट के लिए मिनिमम 9 साल का क्या है वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। तो इससे पहले कि मैं शुरू करूं आज का वीडियो और दूं आपको हर एक जानकारी NFL की इस रिक्रूटमेंट के बारे में, इससे पहले देख लेते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की शकल। तो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऊपर NFL का लोगो बना है रेड और ग्रीन में, यानी कि हरे और लाल रंग में आपका लोगो बना है। उसके नीचे सारी जानकारी लिखी गई है। नोटिफिकेशन मैं कहूँगा काफ़ी बड़ा है और इसमें सारी चीज़ें ढंग से समझा दी गई हैं। और एक और बात जो इस रिक्रूटमेंट की है वो ये है कि इसमें क्या है कि एग्ज़ाम इसमें नहीं है, इसमें डायरेक्ट आपका है शॉर्ट लिस्टिंग करने के बाद इंटरव्यू। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं हर एक डिटेल इस रिक्रूटमेंट के बारे में। तो चलिए वीडियो के स्टार्टिंग में जान लेते हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसीज हर जो आपका डिसिप्लिन है उसके लिए कितनी होने वाली हैं। तो शुरुआत करेंगे प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन की अगर बात करें तो इंजीनियर की हैं 7 और मैनेजर की आपकी हैं 6 वैकेंसी। मैकेनिकल की बात करें तो मैकेनिकल में टोटल होने वाली हैं 9 वैकेंसी इंजीनियर के, जिसमें 8 होंगी फ्रेश और 1 होगी बैकलॉग। मैनेजर पोस्ट जो मैकेनिकल की है उसमें होने वाली हैं 6 वैकेंसी आपकी। अगला आपका जो डिसिप्लिन है वो है इलेक्ट्रिकल। इसमें इंजीनियर के लिए आपकी 1 फ्रेश वैकेंसी है, 2 बैकलॉग, यानी टोटल 3, और मैनेजर के लिए इसमें होने वाली है 2 बैकलॉग वैकेंसी इलेक्ट्रिकल जो डिसिप्लिन है उसमें। वहीं अगर हम बात करें इंस्ट्रूमेंटेशन की, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल और फायर सेफ्टी, इसमें मैनेजर की पोस्ट नहीं है। इसमें तीन डिसिप्लिन में सिर्फ इंजीनियर की पोस्ट होने वाली है। इंस्ट्रूमेंटेशन में आपकी होंगी टोटल 5 वैकेंसी, जिसमें 1 बैकलॉग है और 4 आपकी फ्रेश है। वहीं सिविल में होने वाली है 1 और इसी के साथ साथ फायर और सेफ्टी में भी होने वाली है 1। तो टोटल मिला के आपकी हो गई 40 वैकेंसी, यानी कि 40 वैकेंसी। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और जान लेते हैं कि आपके पास जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए और इसी के साथ जो एक्सपीरियंस आपको चाहिए वो किस एरियाज में चाहिए। तो मैं आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और इसी के साथ साथ जो नेचर ऑफ एक्सपीरियंस है वो बताऊं, उससे पहले आपको कट ऑफ डेट बता दूं। एज जो आपकी लिमिट है उसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस सबके लिए जो आपकी कट ऑफ डेट है वो आपकी है 31/3/2020, यानी कि 31 मार्च 2020। और इसी के साथ साथ मैं आपको एज लिमिट बता दूं, किसी भी पोस्ट को आप अप्लाई करेंगे तो इंजीनियर जो है उनके लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपकी 30 साल निर्धारित की गई है। वहीं जो मैनेजर है वो किसी भी आप डिसिप्लिन में अप्लाई करेंगे तो उसके लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो है 45 साल, यानी इंजीनियर्स के लिए 30 और मैनेजर के लिए 45 साल। वहीं अगर मैं एज रिलैक्सेशन की बात करूं तो 5 साल का अपर एज रिलैक्सेशन दिया गया है SC/ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स को। वहीं OBC नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 3 साल का क्या है अपर एज रिलैक्सेशन दिया गया है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं और जानते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और नेचर ऑफ एक्सपीरियंस के बारे में। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले प्रोडक्शन से। तो प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो प्रोडक्शन में अगर हम इंजीनियर की बात करें या फिर मैनेजर की बात करें, दोनों के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, सेम होने वाला है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मिनिमम 60% मार्क्स के साथ आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री हो, जिसमें है BTech, बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग या फिर BSc इंजीनियरिंग जो है उसमें आपके पास होनी चाहिए, और वो होनी चाहिए आपके पास केमिकल इंजीनियरिंग में या फिर केमिकल टेक्नोलॉजी में मिनिमम 60% मार्क्स के साथ, या फिर आपके पास हो AMIE, वो भी केमिकल इंजीनियरिंग में। तो ये तो हो गई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात, प्रोडक्शन जो है डिसिप्लिन उसके लिए। इसके अलावा अगर हम नेचर ऑफ एक्सपीरियंस की बात करें तो पोस्ट क्वालिफिकेशन इनलाइन एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, वो भी ऑपरेशन ऑफ अमोनिया यूरिया फर्टिलाइजर कॉम्प्लेक्स या फिर कंटिन्यूअस प्रोसेस केमिकल या फिर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में। तो इन एरियाज में आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। वर्किंग
वर्किंग एक्सपीरियंस क्या है उसको मैं भी आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। दूसरा है आपका डिसिप्लिन, वो है मैकेनिकल। इसके लिए भी चाहे आप इंजीनियर के लिए अप्लाई करें चाहे मैनेजर के लिए अप्लाई करें, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम होने वाला है, यानी कि मिनिमम 60% मार्क्स आपके पास होने चाहिए इंजीनियरिंग डिग्री में, जिसमें इंक्लूड किया जैसे मैंने आपको बताया बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर बीएससी इंजीनियरिंग, वो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपके पास होना चाहिए, या फिर आपके पास हो AMIE, वो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। अगर हम नेचर ऑफ एक्सपीरियंस की बात करें तो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए इरेक्शन या फिर मेंटेनेंस ऑफ अमोनिया यूरिया फर्टिलाइजर कॉम्प्लेक्स या फिर कंटिन्यूअस प्रोसेस केमिकल या फिर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में। आगे बढ़ेंगे, अगला जो डिसिप्लिन है वो है इलेक्ट्रिकल। इसमें चाहे मैनेजर के लिए अप्लाई करें चाहे इंजीनियर के लिए, दोनों के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो है मिनिमम 60% मार्क्स आपके पास होनी चाहिए इंजीनियरिंग डिग्री में, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया बीटेक, बीई और बीएससी इंजीनियरिंग। बीएससी इंजीनियरिंग वो भी आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में, या फिर आपके पास AMIE हो वो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। और अगर हम अब बात करें नेचर ऑफ एक्सपीरियंस की, तो आपके पास एक्सपीरियंस होनी चाहिए कंस्ट्रक्शन या फिर मेंटेनेंस ऑफ HT एंड LT पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, या फिर HT सिंक्रोनस एंड इंडक्शन मोटर, या फिर लार्ज ट्रांसफॉर्मर्स, या फिर प्रोटेक्शन सिस्टम, वो भी अमोनिया यूरिया फर्टिलाइजर कॉम्प्लेक्स, या फिर कंटिन्यूअस पावर केमिकल, कंटिन्यूअस प्रोसेस केमिकल, या फिर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, या फिर थर्मल पावर प्लांट, या फिर लार्ज स्टील प्लांट में। तो इस तरह का वर्किंग एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए अगर आपको अप्लाई करना है इलेक्ट्रिकल की इस पोस्ट के लिए। अगला आपका है इंस्ट्रूमेंटेशन। तो इसमें मैनेजर की पोस्ट नहीं है, इसमें सिर्फ इंजीनियर की पोस्ट है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें भी सेम है, लगभग मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए इंजीनियरिंग डिग्री में, यानी बीटेक, बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बीएससी इंजीनियरिंग में। वो भी इसमें काफ़ी सारे डिसिप्लिन इंक्लूड किए गए। तो इसमें है इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, वो भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर आपके पास हो सीधा AMIE, वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। अगर नेचर ऑफ वर्क की बात करें तो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए वो भी प्रोसेस कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन, वो भी अमोनिया यूरिया फर्टिलाइजर कॉम्प्लेक्स, या फिर कंटिन्यूअस प्रोसेस केमिकल, या फिर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में। अगली जो पोस्ट है वो आपकी है सिविल। इसमें सिर्फ इंजीनियर की पोस्ट है, मैंने आपको पहले बताया कि इंजीनियर की इसमें सिर्फ पोस्ट होने वाली है। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें मिनिमम 60% मार्क्स आपके पास होनी चाहिए डिग्री में, लेकिन डिग्री में सिर्फ अलाउ की गई है बीटेक और बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग, वो भी सिविल इंजीनियरिंग में, वो भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर आपके पास AMIO, वो भी सिविल इंजीनियरिंग में। सिविल इंजीनियरिंग की पोस्ट के लिए BSc इंजीनियरिंग क्या है एजुकेशन क्वालिफिकेशन अलाउ नहीं करी गई। और अगर हम इस पोस्ट के नेचर ऑफ एक्सपीरियंस की बात करें तो आपके पास इनलाइन रेगुलर या फिर डायरेक्ट कॉन्ट्रेक्चुअल एक्सपीरियंस हो, वो भी PSU या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या फिर लार्ज प्राइवेट कंपनी में। और प्रेफरेंस दी जाएगी इसमें अमोनिया यूरिया फर्टिलाइजर और पेट्रोकेमिकल सेक्टर में। लास्ट आपका है इंजीनियर फायर एंड सेफ्टी। तो इसमें जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो है मिनिमम 60% मार्क्स हो आपके पास डिग्री में, वो डिग्री हो सकती है बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी या बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग, वो भी फायर इंजीनियरिंग या फिर सेफ्टी एंड फायर इंजीनियरिंग में। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास मिनिमम 60% मार्क्स हो डिग्री, इसमें इंक्लूड किया गया है बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बैचलर्स ऑफ BSc इंजीनियरिंग को, वो भी या तो इलेक्ट्रिकल में या फिर मैकेनिकल में या फिर केमिकल में। लेकिन इसी के साथ साथ अगर आपने ये किया तो इसी के साथ आपके पास डिविजनल ऑफिसर्स कोर्स आपने किया होना चाहिए नेशनल फायर सर्विस कॉलेज NFSC, जो कि आपका है नागपुर में। तो मैं आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है फायर एंड सेफ्टी की एक बार फिर बता दूं, या तो आपके पास मिनिमम 60% मार्क्स का डिग्री हो बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग, वो भी फायर इंजीनियरिंग में या फिर सेफ्टी एंड फायर इंजीनियरिंग में। और आपके पास ये नहीं है तो आपके पास मिनिमम 60% मार्क्स के साथ डिग्री हो बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग या फिर BSc इंजीनियरिंग, वो भी या तो केमिकल में या फिर मैकेनिकल में या फिर इलेक्ट्रिकल में। लेकिन इसी के साथ साथ अगर आपके पास ये है तो इसी के साथ साथ आपके पास डिविजनल ऑफिसर्स कोर्स जो कि आपका है नेशनल फायर सर्विस कॉलेज NFSC नागपुर से आपने किया होना चाहिए। इसके अलावा एक्सपीरियंस की बात करूं तो एक्सपीरियंस आपके पास हो रिकॉग्नाइज्ड फायर स्टेशन या फिर अमोनिया यूरिया फर्टिलाइजर कॉम्प्लेक्स या फिर कंटिन्यूअस प्रोसेस केमिकल या फिर पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी में आपके पास होना चाहिए एक्सपीरियंस। तो ये तो बात हो गई एजुकेशनल
क्वालिफिकेशन की और एक्सपीरियंस आपको किस एरिया में चाहिए, लेकिन इसके अलावा इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आपके पास एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए। इसके अलावा उस एक्सपीरियंस जो आपके पास, उसमें आपके पास सैलरी कितनी होनी चाहिए, उसके लिए भी इसमें क्या है कि इसमें पैरामीटर दिए गए। तो वो जानने से पहले सबसे पहले चलिए मैं आपको बता दूं पे स्केल क्या होने वाला है। तो जो पे स्केल कोड है आपका इंजीनियर पोस्ट के लिए वो है आपका E1 और पे स्केल आपका है 40,000 से लेके 1,40,000 के बीच में। और मैनेजर के लिए जो आपका पे स्केल कोड है वो है E4 जो कि आपका है 70,000 से लेके 2 लाख के बीच में। तो चलिए अब वीडियो में बढ़ते हैं आगे, और जैसे कि मैंने आपको भी बताया पे स्केल मैंने आपको समझा दिया। अब बात कर लेते हैं एक्सपीरियंस की कि एक्सपीरियंस के हिसाब से पे स्केल आपका क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस जो आपका है उसमें आपका पे स्केल क्या होना चाहिए। तो आपके पास दो तरह के एक्सपीरियंस हो सकते हैं, या तो आपके पास होगा गवर्नमेंट PSU या फिर होगा आपके पास प्राइवेट का। तो मैं आपको बता दूं कि इंजीनियर की पोस्ट के लिए मिनिमम 1 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, और अगर आप हैं गवर्नमेंट या फिर PSU एम्प्लॉय तो आपने 1 साल या उससे अधिक आपने काम किया होना चाहिए, जिसमें आपका पे स्केल वन लेवल डाउन या आप कह सकते हैं बिलो होना चाहिए, जो मैंने आपको पे स्केल अभी बताया इंजीनियर की पोस्ट के लिए। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आपका जो प्रेजेंट पे स्केल है, जिसकी कट ऑफ डेट आपकी 31 मार्च 2020 है, वो पे स्केल आपका जो मैंने आपको पे स्केल अभी बताया इंजीनियर के लिए, उसके बराबर या उससे हायर होना चाहिए। लेकिन अगर आप काम करते हैं प्राइवेट सेक्टर में, तो मैं मिनिमम आपके पास 1 साल का जो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है, उसमें जो मिनिमम आपका CTC है वो 6.05 लाख पर एनम होना चाहिए, वो भी कट ऑफ डेट मैंने आपको बता दी 31 मार्च 2020। तो ये तो बात हो गई इंजीनियर की। अब बात कर लेते हैं मैनेजर की पोस्ट के लिए। मैनेजर पोस्ट के लिए मिनिमम वर्किंग एक्सपीरियंस 9 साल का चाहिए। अगर आप एक गवर्नमेंट या फिर PSU एम्प्लॉय तो आपने मिनिमम 2 साल या उससे अधिक आपने काम किया होना चाहिए, जिसमें आपका पे स्केल 1 लेवल बिलो होना चाहिए, जो मैंने आपको पे स्केल बताया मैनेजर की पोस्ट के लिए। या फिर प्रेजेंटली आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपका पे स्केल या तो जो मैंने आपको पे स्केल बताया उसके बराबर या उससे हायर होना चाहिए, जिसकी कट ऑफ डेट आपकी 31 मार्च 2020 है। अगर आप काम कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में तो मिनिमम 2 साल का जो आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है, उसमें जो आपके 2 साल का मिनिमम आपका जो CTC होना चाहिए, मिनिमम CTC होना चाहिए, वो 12.09 लाख पर एनम आपका होना चाहिए, जिसके लिए कट ऑफ डेट 31 मार्च 2020 है। अगर हम अब बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जो इंफॉर्मेशन आप देंगे उसके अनुसार आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और उसके बाद आपको बुलाया जाएगा पर्सनल इंटरव्यू के लिए। लेकिन अगर बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं तो NFL के पास राइट है कि वो ऑनलाइन टेस्ट भी करा सकता है एप्लीकेंट्स को शॉर्टलिस्ट करने के लिए। अगर मैं एप्लीकेशन फीस की बात करूं तो अनरिजर्व EWS और OBC कैंडिडेट्स को नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस देनी है 700 रुपये। वहीं SC ST एक्स सर्विसमैन और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए किसी भी तरह की फीस नहीं है। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आप एप्लीकेशन को सिर्फ ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं, तो जो आपको 700 रुपये देने हैं वो आप देंगे डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू, वो भी फेवर ऑफ नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, जो कि पेबल होगा आपका न्यू दिल्ली में। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया एप्लीकेशन को आप ऑफलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको जो फॉर्म है एप्लीकेशन फॉर्म वो पूरी तरीके से भर के और भेजना होगा। तो किस एड्रेस पे भेजना है, इसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको इंक्लूड करनी है, वो एप्लीकेशन जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन उसमें आपको ढंग से समझा दिया गया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन जो आपकी पहुंच जानी चाहिए, यानी कि ऑफलाइन जो आप भेजेंगे वो आपकी पहुंच जानी चाहिए 25/9/2020, यानी कि 25 सितंबर 2020। लेकिन अगर आप रहते हैं फार फ्लंग एरियाज में जैसे कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद पांगी सब डिवीजन ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, इसके अलावा यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप, तो उनके लिए जो लास्ट डेट है, जो फार फ्लंग एरिया जो मैंने आपको बताया, उनकी लास्ट डेट आपकी हो जाएगी 1 अक्टूबर 2020, और बाकी जो एरिया बचे उनके लिए लास्ट डेट है आपकी 25 सितंबर 2020। तो मैंने आपको लास्ट डेट बता दी, तो लास्ट डेट अभी है काफ़ी दूर। तो आपको अब करना ये है, आपको ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसको आपको ढंग से पढ़ लेना है ऊपर से नीचे तक। ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप समझ पाएँ कि जो आपने फॉर्म भर के भेजना है, क्योंकि ऑफलाइन एप्लीकेशन है तो फॉर्म भर के जो आपने भेजना है वो उसका एड्रेस आपको मिल जाए। इसके अलावा उसमें कौन कौन से सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं उसकी जानकारी आपको मिल जाए। उसके अलावा और भी जो जानकारी है वो आपको ढंग से मिल जाए, तो इसलिए आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा पढ़ना है। इसके अलावा ऑफिशियल
ऑफिशियल नोटिफिकेशन के नीचे मैंने आपको ऑफलाइन फॉर्म का लिंक दिया है, तो ऑफलाइन फॉर्म का जो लिंक है उसे टैप करके आप ऑफलाइन फॉर्म क्या डाउनलोड कर सकते हैं, फिर भर सकते हैं। सारी जानकारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में पढ़ने के बाद आप भर सकते हैं और भेज सकते हैं। जो एड्रेस है वो भी उसमें दे रखा है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपका एड्रेस और सारी जानकारी क्या है आपको दे रखी है। दोस्तों आज के वीडियो में मैंने आपको बताया NFL मिनी के लिए इस रिक्रूटमेंट के बारे में। अगर आपको वीडियो लगा इन्फॉर्मेटिव तो दीजिए इसे लाइक, शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल जॉब एक्सपर्ट्स, ताकि आपको नौकरी से जुड़ी ताजा तरीन जानकारी मिलती रहे। इसके अलावा आप सोशल मीडिया पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक का कोरा का जो पेज का जो लिंक है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। उन पेजेस को फॉलो करने का फायदा यह है कि इन जो वीडियो बनाता हूँ नौकरी की, उसके अलावा भी मैं ढेर सारी नौकरियों की पोस्ट क्या है वो उन दोनों पेजेस पे डालता रहता हूँ। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और नौकरी के साथ। तो आज का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।